सो वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, यहाँ पे 4x वॉचेस का कंपैरिजन हम करेंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पे सबसे पहले आती है फायरबोल्ट की ड्रीम 2024 में लॉन्च होने वाली है, अभी 2 दिन बाद आने वाली है सेल पे। सबसे कम प्राइस ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा फीचर देने वाली वॉच। उसके बाद आती है यहाँ पे सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक LT जो कि 2021 में लॉन्च हुई थी। 34-35 हज़ार या 40,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई थी और आई थिंक 50,000 में लॉन्च हुई थी 49,990 में, क्योंकि ये LT वाला वर्जन था ना। नॉर्मल वाला वर्जन जो क्लासिक है तो वो लॉन्च हुआ था आई थिंक 34-35,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। अभी जो देखने को मिल जाती है ऑन सेल वेल आपको अराउंड 10,000 रुपये तक की चली जाती है। अभी भी आप चेक करोगे तो इसी प्राइस ब्रैकेट में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ई सिम सपोर्टेड मिल जाती है 3 वॉचेस। चौथी वॉच जो फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच है ये आपकी नैनो सिम, फिजिकल नैनो सिम के साथ आती है। बोट की ल्यूना प्रो LT की बात में करूँ तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगी 8 तारीख को। सेल पे है बेसिकली, अभी आप जाके ग्रैब कर सकते हैं। और नॉइस फिट की वोयाज वॉच जो है ये भी तो सेल पे ऑलरेडी जा चुकी थी और इसका जो प्राइस था बहुत ज़्यादा था 10,999, जो कि बहुत ही ज़्यादा है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। और चलिए चारों का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे चारों में से बेटर कौन सी है। वैसे अगर आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पे चारों ही वॉचेस काफ़ी अच्छी हैं, बट अगेन सबसे अच्छी डिस्प्ले यहाँ पे सैमसंग वॉच प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे किंग है एमोलेड सेगमेंट में और कहीं ना कहीं डीपर ब्लैक पंची कलर्स, कलर एक्यूरेसी टॉप नॉच मिलती है। उसके बाद आती है यहाँ पे वोयाज और ल्यूना प्रो LT और लास्टली आती है फायरबोल्ट की ड्रीम, क्योंकि ड्रीम में IPS डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे एमोलेड का सपोर्ट नहीं है और ना ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। उससे अगर मैं यहाँ पे तीनों को कंपेयर करूँ ड्रीम वॉच से, तो तीनों में ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, रेस्ट बैक दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज तीनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, ल्यूना प्रो LT, क्लासिक LT या वोयाज का, और ड्रीम का थोड़ा सा बड़ा है। तो तीनों ही चारों ही वॉचेस वैसे आपके लास्ट टू मीडियम स्क्रीन ठीक है, बट सैमसंग की वॉच एक 40mm वाले स्ट्रैप 40mm डायल के साथ भी आती है, तो वो आपकी थिनेस्ट पे चल जाएगी। आगे बात आती है यहाँ पे पिक्सल साइज। तो तीनों का ही पिक्सल साइज काफ़ी अच्छा है, बट ड्रीम का थोड़ा सा कम है। इसका पिक्सल साइज 410x502 होता तो काफ़ी बेटर था, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये IPS डिस्प्ले और 60 हर्ट्ज का स्मूथ UI मिलता है आपको देखने के लिए। बट अगेन गाइज एक तो कमी है ही, वो है एमोलेड डिस्प्ले की। फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है आपको वोयाज में, क्लासिक LT में, ल्यूना प्रो LT में, तीनों में ही। और ड्रीम में आपको कर्व ग्लास डिज़ाइन मिलता है, जो कि एप्पल से इंस्पायर्ड है। एप्पल की सीरीज 9 की पूरी हूबहू कॉपी लगती है फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच। और यहाँ पे शार्पनेस की बात में करूँ तो यहाँ पे वोयाज या क्लासिक LT या ल्यूना प्रो LT में काफ़ी अच्छी शार्पनेस मिलती है, ड्रीम में थोड़ी सी कम मिलती है। बट अगेन गाइज यहाँ पे मैनेजेबल है। मैं यूज़ कर रहा हूँ वॉच, काफ़ी अच्छा रिफाइंड है, कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलती है। और पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीक ब्राइटनेस आपको सैमसंग की वॉच में मिलती है। 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आपको बोट की वॉच, चाहे नॉइस की वॉच, चाहे फायरबोल्ट की कोई सी वॉच नहीं प्रोवाइड करती इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस लेवल्स। आगे बात आती है वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप चारों में ही लगा सकते हो, अपनी पिक का वॉच फेस आप लगा सकते हो। और ड्रीम वॉच में तो आपको वॉच फेस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है वॉच से ही इटसेल्फ। और सैमसंग की वॉच में भी आपको वॉच फेस डाउनलोड थ्रू द वॉच इटसेल्फ मिल जाता है देखने के लिए। बट वोयाज और ल्यूना प्रो LT में आपको अलग से थ्रू द एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगाने पड़ेंगे। अपनी पिक का वॉच फेस आप चारों ही वॉचेस में लगा सकते हो। इनबिल्ट वॉच फेस आपको सबसे ज़्यादा सैमसंग में मिलते हैं, उसके बाद ड्रीम में मिलते हैं, उसके बाद ल्यूना प्रो LT, उसके बाद वोयाज में मिल जाते हैं। तो ये है कहीं ना कहीं। फिटनेस मोड्स की बात में करते हैं यहाँ पे। तो फिटनेस मोड्स में यहाँ पे सारी वॉचेस में आपको स्पोर्ट्स मोड काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बट ल्यूना प्रो LT और वोयाज में आपको थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। बट ड्रीम वॉच में और क्लासिक LT में, सैमसंग की वॉच में तो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी सपोर्ट करती है, और ड्रीम वॉच में भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इसको और भी नेक्स्ट लेवल लेके चला जाता है। बट अगेन गाइस सैमसंग की वॉच की बात में करें तो यहाँ पे एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है, ये नंबर 1 पे आती है एक्यूरेसी के मामले में। और ड्रीम वॉच आपकी लास्ट में आती है एक्यूरेसी के मामले में। सेकंड नंबर पे यहाँ पे बोट ल्यूना प्रो LT आती है, थर्ड पे नॉइस की वॉच आती है, और लास्टली फोर्थ में ड्रीम वॉच आती है। और यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग में भी सैमसंग की वॉच टॉप पे परफॉर्म करती है। इसको पानी में सबमर्ज कर लो, स्विमिंग के लिए चले जाओ लेके, हैवी रेनिंग में यूज़ कर लो, सब कुछ यहाँ पे और डस्ट एंड वाटर प्रूफ प्रॉपर मिल जाती है सैमसंग की वॉच। वोयाज की बात में करो तो IP68 रेटेड है, और ल्यूना भी IP68 रेटेड मिलती है, तो 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक। बट डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी हुई है ये वॉच। ड्रीम की बात में करो तो ये तो गाइज नॉर्मल स्प्लैशेस से ही बचा के रखना है आपको। यहाँ पे ज़्यादा मतलब पानी में नहीं जाना चाहिए वॉच में, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सिम का वेंट मिलता है, जिसकी वजह से पानी जा सकता है अंदर, तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा इसको सबमर्ज नहीं करना है आपको पानी वानी के अंदर। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सेलरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर और स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वोयाज और ल्यूना प्रो LT में। सैमसंग की वॉच में भी स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है। इवन सैमसंग की वॉच में तो BMI, बॉडी मास इंडेक्स भी बताता है। इवन यहाँ पे BP मॉनिटर मिल जाता है। ड्रीम वॉच में बात करूँ फायरबोल्ट की, तो यहाँ पे आपको नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, और स्ट्रेस मॉनिटर नहीं मिलता है इसमें देखने के लिए। इसमें सिर्फ हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, SP2 मॉनिटर का ऑप्शन नहीं दिया गया इसके अंदर। उसी के साथ साथ यहाँ पे ल्यूना प्रो LT, क्लासिक LT या वोयाज में आपको तीनों में ही ई सिम का सपोर्ट मिलता है। बट एक ट्विस्ट है, वो आगे आपको बताऊंगा वो ट्विस्ट क्या है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स पे आते हैं। यहाँ पे ई सिम कनेक्टिविटी मिलती है तीनों में ही, चाहे मैं बोट, नॉइस या ये सैमसंग की बात करूँ।
तो ड्रीम में आपको प्रॉपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉयड का ही, और जो कि एंड्रॉयड वर्जन पे बेस्ड है। और एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यस, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कौन सा एंड्रॉयड वर्जन मिलता है आपको इस वॉच में, और किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया, बट मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको तीनों में मिल जाते हैं, चारों में मिल जाते हैं बेसिकली। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वो ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ अभी। सैमसंग की वॉच में आप ट्रांसफ़र मतलब डाटा आप वॉच में यूज़ कर सकते हो, सेम एग्जिस्टिंग प्लान को आप यूज़ कर सकते हो जो आपके फ़ोन में चल रहा है। बट ल्यूनर प्रो एलटी या वोएज में वो ऑप्शन नहीं है। इसमें आपको अलग से ही ई सिम को एक्टिवेट कराना पड़ेगा, या तो आपको एग्जिस्टिंग जो आपकी सिम है फ़ोन में उसको आपको कन्वर्ट करा के ई सिम में अपने वॉच में यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। जब वॉच कहीं बेचोगे या किसी को दोगे भी तो आपका सिम आपके नंबर उससे लिंक रहेगा आपके वॉच से, तो उसको डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक हेडेक बन जाता है, जो कि सैमसंग की वॉच में ऐसा नहीं है। सैमसंग की वॉच में आप एक्टिवेट कर सकते हो, ई सिम को डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, बहुत आसान सा तरीका मिलता है इसमें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो ईज़ ऑफ एक्सेस यहाँ पे सैमसंग की वॉच बेटर लेके आती है। बट ड्रीम तो नेक्स्ट लेवल चली जाती है। यहाँ पे फिजिकल नैनो सिम मिलता है। यहाँ पे अलग से आप सिम निकाल सकते हो, डाल सकते हो, जब भी आपका मन चाहे वॉच में डाल दो, फ़ोन से निकाल के, या वॉच से निकाल के वापस फ़ोन में डाल लो। फुल टच पैनल मिल जाता है यहाँ पे। स्मूथनेस यहाँ पे ड्रीम वॉच में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, बट अगेन गाइस टच रिस्पॉन्स, टच सेंसिटिविटी सैमसंग की नेक्स्ट लेवल है। जैसे फ़ोन में टच मिलता है वैसे सैमसंग की वॉच में टच मिलता है। और ल्यूनर प्रो एलटी वोएज थोड़ी सी लैग करती हैं, तो ये है थोड़ा सा कहीं ना कहीं। आगे बात आती है ब्लूटूथ वर्जन की, तो यहाँ पे 5.3 मिल जाता है वोएज और ल्यूनर प्रो एलटी में, और ड्रीम वॉच में भी आपको 5.1 से लेके 5.3 मिलता है। अब एक्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं कि 5.3 है 5.2 है। और यहाँ पे अगर मैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करूँ तो बोट की ल्यूनर प्रो एलटी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन भी लेके आती है, बट नॉइस की वोएज वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, ई सिम का ही कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। सैमसंग की वॉच तो दो वेरिएंट में आती है, ब्लूटूथ कॉलिंग वाली भी ले सकते हो चाहो तो, वो कम प्राइस में, और एलटी वाला वर्जन ले लो तो वो उसका थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है। तो ये है कहीं ना कहीं। और एलटी वाले वर्जन को भी आप ब्लूटूथ कॉलिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, उसमें ई सिम एक्टिवेट ना भी करो तब भी। ड्रीम वॉच तो प्रॉपर एक रिस्ट फोन है, तो ये प्रॉपर नैनो सिम के साथ चलता है। इसमें कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती आपको। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप बर्ड्स को पे कर सकते हो, बट कोई एप्लीकेशन नहीं मिलती इसके थ्रू ये पेयर हो जाए, ये ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो। यहाँ पे ल्यूनर प्रो एलटी है वोएज आपकी, और क्लासिक एलटी का जो है ये एंड्रॉइड के साथ ही कंपेटेबल है, iOS के साथ कंपेटेबल नहीं है सैमसंग की वॉच। ड्रीम वॉच की बात करूँ तो यहाँ पे एक रिस्ट फोन है, प्रॉपर एक फोन बन जाता है, तो यही है कहीं ना कहीं। अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वोएज में और ल्यूनर प्रो एलटी में आपको ये सब चीज़ मिल जाती है। फाइंड माय फोन, म्यूजिक कंट्रोल, जीपीएस और टीडो स्पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। स्टोरेज का ऑप्शन नहीं दिया गया, सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते, बट ये है कि बर्ड्स को पेयर करके कॉल वाला आप ले सकते हो, ये है कहीं ना कहीं। और क्लासिक एलटी में तो प्रॉपर आपको एंड्रॉइड वियर मिल जाता है। यहाँ पे टीडब्ल्यूएस बर्ड्स को पे कर सकते हो, उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, गेम्स एवरीथिंग सब कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हो, जीपीएस का फंक्शन मिल जाता है, तो प्रॉपर एप्लीकेशन सपोर्ट भी मिलता है सैमसंग की वॉच में। तो ड्रीम वॉच की बात करूँ तो एक और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी 1 मिलियन प्लस एप्लीकेशन आपको मिलती है प्ले स्टोर पे, वो सारी की सारी एप्लीकेशन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इस वॉच में इंस्टॉल कर पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 2 GB 16 GB स्टोरेज मिल जाता है यहाँ पे। सैमसंग की वॉच से 500 MB ज़्यादा रैम मिलता है इसमें, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। सैमसंग में 1.5 GB रैम है, इसमें 2 GB रैम मिलता है। अब गाइस यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन बताता हूँ आप सभी को। ड्रीम वॉच में एंड्रॉइड वर्जन 8.0 मिलता है आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बट अगेन गाइस इसकी जो स्किन है, इसकी जो यूआई यूज़ किया गया है कंपनी ने, तो वो कहीं ना कहीं रिफाइंड है, वो कहीं ना कहीं फील नहीं होता उतना पुराना, जिसकी वजह से एनिमेशन स्मूथ लगते हैं, और साथ में यहाँ पे अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छा लगता है इसका। तो यहाँ पे ड्रीम वॉच में जो एंड्रॉइड वर्जन है वो पुराना है, बट एप्लीकेशन सारी सपोर्टेड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सैमसंग की वॉच तो One UI 5.0 अपडेट आ चुका है इसका, और उसी के साथ साथ एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है, जो कि है ल्यूनर प्रो एलटी है वोएज में आपको एलटी मतलब जो आपका लाइट OS है वो देखने को मिलता है, जो इनकी बजट वॉचेस में आता है। फ्यूज प्लस वाली वॉच आप देखोगे तो, या नॉइस की कलरफिट अल्ट्रा 3 या प्रो 3 देखोगे, या बोट की ल्यूनर कॉल प्रो प्लस वाली जो भी वॉचेस है, वही वाला यूआई मिलता है जो कि बजट वॉचेस में आता है। तो ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड बन जाता है। एक तो प्राइस ज़्यादा, ऊपर से यहाँ पे इन्होंने ये भी यहाँ पे कॉस्ट स्टडी कर रखी है, एंड्रॉइड वेयर दिया ही नहीं है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल मेमोरी आपको ड्रीम और सैमसंग की वॉच में काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं ल्यूनर प्रो एलटी है वोएज में ऐसा नहीं है। उसी के साथ साथ एंड्रॉइड भी मिल जाता है सैमसंग की वॉच में, बट ड्रीम वॉच में आपको एक प्रॉपर एंड्रॉइड वर्जन मिलता है, और 3x कस्टम डायल्स मतलब मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं। सैमसंग की वॉच में एक ही मेन्यू स्टाइल मिलता है सेम बस। आगे बात आती है यहाँ पे डबल बटन कंट्रोल, तीनों में मतलब चारों में मिल जाता है देखने के लिए, बट क्राउन की वर्किंग सिर्फ ड्रीम में मिलता है, ल्यूनर प्रो एलटी में, ये क्लासिक एलटी या वोएज में, तीनों में से किसी में भी आपको रोटेटिंग क्राउन का ऑप्शन नहीं मिलता है। और गैस्टर्स को तो आप यूज़ कर ही सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बट अगर हम बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा आपको ड्रीम वॉच में मिलेगी। यस, ड्रीम वॉच में आपको 800 mAh कैपेसिटी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। मैं लिटरली इस वॉच को यूज़ कर रहा हूँ, 2 दिन तक यहाँ पे कॉलिंग पे चल जाती है वॉच। यस, आपने सुना 2 दिन तक। अगर आप लाइट यूज़र हो 2 दिन तक आराम से निकाल दोगे। दूसरा, अगर आप हैवी यूज़ करते हो उसको कॉलिंग वॉलिंग पे प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, तो आराम से आपका 8 से 10 घंटे निकाल देगी। और ज़्यादा हैवी यूज़ कर रहे हो तो 4 घंटे चल जाएगी आराम से। अगर आप इसमें लगे हुए लगातार और गेम खेल रहे हो तो यहाँ पे आपका
3 से 4 घंटे निकाल देती है आराम से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कॉलिंग पे खास कर ये फ़ोन की तरह परफॉर्म करे, 2 दिन चल जा रही है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। और Voyage की बात में करो तो Luno Pro LTE की बात में करो तो ये आपको eSIM के साथ मिलती है और इसका UI जो है वो ज़्यादा मतलब कह सकते हो क्लटर्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, जिसकी वजह से इसमें पुराना जो लाइट OS है इनका बोर्ड का नॉइस का वही दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी तो ज़्यादा चलती है ड्रीम वॉच से। अगर मैं कंपेयर करूँ डायरेक्टली तो ज़्यादा चल जाती है। क्लासिक LTE की बात में करूँ तो यहाँ पे आपको 361 mAh सबसे कम कैपेसिटी बैटरी दी गई है, जो कि डिसेंट है, नॉट द बेस्ट वन। यहाँ पे ये बैटरी की वजह से मात खाती है सैमसंग की वॉच, वरना किंग बन जाती है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। आगे बात आती है 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया सैमसंग की वॉच प्रो क्लासिक में, Voyage में और Luno Pro LTE में 14 दिन का क्लेम किया गया, 12 से 14 दिन का। और ऑन द पेपर है यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ करके बेसिकली। ड्रीम की बात करूँ तो 3 दिन का 36 घंटे का जो कि इन्होंने बोला हुआ है और क्लेम किया गया है। और उसी के साथ साथ मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट आपको तीनों ही वॉचेस में मिल जाता है। चौथी वॉच में सैमसंग की वॉच में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और चारों ही वॉचेस जो भी हैं आपकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो नहीं करती है, नॉर्मल चार्जिंग मिलती है आपको। अराउंड 1.5 से 2 घंटे चारों वॉचेस ले लेती हैं चार्ज होने में। एक्चुअली उसकी बात में कर तो सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके 5 दिन का Voyage मिल जाएगा। क्लासिक LTE से 2 दिन का मिल जाता है बैटरी बैकअप, Luno Pro LTE से आपको मिल जाता है 5 दिन का और ड्रीम वॉच में आपको 2 दिन का मिल जाता है। और कॉलिंग हैवी यूज़ करते हो तो 1 दिन ड्रीम चलती है, 2 से 3 दिन Luno Pro LTE चल जाती है, क्लासिक आपकी भाई 1 दिन चल पाती है। आगे बात आती है मेन फीचर्स, तो हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, स्पीड मॉनिटर मिल जाता है, स्टेप्स ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। बट ड्रीम में आपका SPO2 लेवल मॉनिटर मिसिंग है, ये ध्यान रखना, SPO2 लेवल मॉनिटर नहीं दिया गया इस बार। उसी के साथ साथ स्ट्रेस मॉनिटर आपको देखने को मिल जाता है क्लासिक LTE, Luno Pro LTE, Voyage में। बट यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग भी देखने को मिल जाता है चारों ही वॉचेस में। सबसे बेटर काम करता है सैमसंग की वॉच में, फर्स्ट नंबर पे एक्यूरेसी 95% की मिलती है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे Luno Pro LTE 85% तक की एक्यूरेसी देती है, Voyage में आपको 80% की मिलती है एक्यूरेसी, ड्रीम में आपको 70% तक की मिलती है। तो ड्रीम वॉच फीचर रिच वॉच है, बट अगेन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डाउन है इसकी, ये ध्यान रखिएगा आप सब। अगर आपको बेस्ट फीचर चाहिए, सबसे ज़्यादा फीचर चाहिए, फायरबोल्ट की वॉच आगे निकल के आती है, बट अगेन एक्यूरेसी आपको बहुत ही डाउन मिलती है इसमें। और यहाँ पे सैनिटरी रिमाइंडर मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन और कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। अब आगे बात आती है मटेरियल, बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे चारों ही वॉचेस की काफ़ी कमाल की मिलती है, बट सैमसंग की वॉच मिलिट्री स्टैंडर्ड के टफनेस के साथ आती है, जो कि कहीं ना कहीं इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, चाहे डस्ट हो डर्ट हो कहीं भी आप डाल दो इस वॉच को ख़राब नहीं होने वाली। तो यहाँ पे इस मामले में सैमसंग की वॉच किंग हो जाती है, नंबर 1 पे आती है। और वॉच का वेट है वो भी कम है सैमसंग की वॉच का, इवन तो इतनी रगेड वॉच है उसके बावजूद भी, इतना ज़्यादा मेटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, मेटल का यूज़ किया गया उसके बावजूद भी। उसके बाद आती है यहाँ पे कह सकता हूँ ड्रीम वॉच आती है। ड्रीम वॉच अच्छी है, बट अगेन गाइस रगेडनेस में थोड़ी सी डाउन है। ये एप्पल की पूरी कॉपी लगती है, सीरीज 9 वाली की पूरी कॉपी लगती है, सिमेट्रिकल टाइप के बेजल्स मिलते हैं, बट अगेन एल्यूमिनियम की केसिंग है, बैक इसका प्लास्टिक मेटल का बना हुआ है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे एक केस की जरूर पड़ेगी, क्रैक हो सकती है डायरेक्टली फ्लोर पे गिरे तो। थोड़ी सी रगेड की बात में करूँ तो यहाँ पे Luno Pro LTE और Voyage में तो Voyage थोड़ी सी ज़्यादा रगेड है Luno Pro LTE से। बट अगेन गाइस कह सकता हूँ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी ड्रीम की ज़्यादा बेटर है। ड्रीम में आपको एल्यूमिनियम ऑल ओवर द प्लेस मिल जाता है, बैक ग्लास बैक जो है प्लास्टिक मेटल का मिल जाता है। बट क्लासिक जो आपकी Voyage वाली वॉच है Luno Pro LTE, दोनों ही वॉचेज आपकी कहीं ना कहीं पॉलीकार्बोनेट डायल के साथ आती है, ऊपर की रिंग है बस वो मेटल की मिलती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिल जाती है तीनों ही वॉचेस में, बट ड्रीम में आपको इसमें भी सिलिकन वाला और चेन वाला स्ट्रैप आपका कंपेटेबल रहेगा। स्ट्रैप साइज़ की बात में करूँ तो यहाँ पे सैमसंग की वॉच में 20 mm है, उसके बाद Luno Pro LTE और नॉइस की वॉच में दोनों में ही आपका 22 mm मिल जाता है, और ड्रीम वॉच में एप्पल टाइप का 42 mm का एप्पल टाइप का स्ट्रैप लगता है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे सैमसंग की वॉच की नंबर 1 पे आती है, सेकंड नंबर पे आपकी Voyage की आती है इन टर्म्स ऑफ रगेडनेस। बट अगर एक्चुअल मटेरियल की बात करूँ तो ड्रीम वॉच आगे निकल आती है, क्योंकि एल्यूमिनियम केसिंग के साथ आती है, तो यहाँ पे इस तरीके से मिलता है। अब गाइस यहाँ पे प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ड्रीम सबसे कम प्राइस ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वॉच बन जाती है। 5500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आप इसको परसों बाय कर सकते हो ऑन फ्लिपकार्ट। तो गाइस 5500 में तो मेरे ख्याल से मार्केट में आपको सिंगल कोई वॉच नहीं मिलेगी जो आपको इतने सारे फीचर दे दे। नैनो eSIM के साथ मिल जाएगा, 800 mAh बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाए। यस गाइस, तो नंबर 1 पे ड्रीम वॉच आती है। सेकंड नंबर पे सैमसंग की वॉच क्लासिक LTE रखूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि आपको Luno Pro LTE और Voyage में मिलते ही नहीं है। एक तो सिम शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, दूसरा एंड्रॉइड ईयर का प्रॉपर ऑप्शन मिल जाता है, तीसरा कंपेटेबिलिटी, चौथा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐप सपोर्ट मिलता है, टन्स ऑफ आपको वॉच फेस मिल जाते हैं लगाने के लिए। और गाइस सैमसंग का रिलायबल तो आपको पता ही है, सैमसंग कितनी पुरानी कंपनी है, ऑब्वियसली बात है। तो सेकंड नंबर पे सैमसंग की वॉच आती है। थर्ड नंबर पे बोट की Luno Pro LTE आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है जो कि नॉइस की वॉच में नहीं है, वो है यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप eSIM ना भी यूज़ करना चाहो तो इसको नॉर्मल वॉच की तरह यूज़ कर सकते हो, बोट की Luno Pro LTE को। लास्ट में आपकी Voyage आती है, सबसे ज़्यादा महंगी भी है और सबसे ज़्यादा फीचर मिसिंग भी इस वॉच में है। यस गाइस, तो गाइस लास्ट में बोल्ट नॉइस की वॉच आती है Voyage। सारी की सारी वॉचेस की बेस्ट वाली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप चेक कर सकते हो। ये सिंपल सा कंपैरिजन था चारों का ही। अगर आपका क्वेरी इन चारों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।